Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ मे मंथ के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने रेज किया 150 करोड़ रुपए थ्रू इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो वो कौन सा है म्यूनसिपल? वो है गाजियाबाद नगर निगम। एंड यहाँ पे 150 करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे थ्रू द इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड। एंड ये जो अमाउंट है ये यूज़ किया जाएगा फॉर टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि इंदिरापुरम गाजियाबाद में इस्टेब्लिश किया जाएगा। बॉन्ड है तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो है 8.1% का। एंड इसको BSE बॉन्ड प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, उस स्टेट का नाम बताओ जो कि पहली इंडियन स्टेट बन गई टू इम्प्लीमेंट AI बेस्ड रिटेल टाइम फॉरकास्ट अलर्ट सिस्टम टू मॉनिटर फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट्स एंड ट्री फॉलिंग। तो वो मध्य प्रदेश वो स्टेट बन गई है जो कि पहली है इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट दिस AI बेस्ड रिटेल रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। नेक्स्ट, according to International Monetary Fund's April 2025 World Economic Outlook, USA retained the position as the largest economy in the world with a GDP of $30.51 trillion. इंडिया की क्या रैंक आती है इसमें विथ $4.39 trillion ऑफ GDP? तो इंडिया यहाँ पर 4th पोजीशन पे आ जाता है। सेकेंड पे चाइना है, थर्ड पर जर्मनी है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड इंडिया अब सरपास कर देगा जर्मनी को टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वेरी सून। नेक्स्ट, in April, Kamala Sushila Prasad Bisar was elected as the 9th Prime Minister कहाँ की for a period of 5 years of Trinidad and Tobago, right? And ये सक्सीड करेंगे स्टुअर्ट रिचर्ड यंग को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन जिन्होंने कनाडा का फेडरल इलेक्शन जीता अगेंस्ट पियरा पॉलिवेर, लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी। तो मार्क कार्नी यहाँ पे इन्होंने कनाडा का फेडरल इलेक्शन जीत लिया यहाँ पर, राइट। एंड ये पहले अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ऑफ कनाडा एंड 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। नेक्स्ट, RBI फॉर्म्ड एन इंटर्म कमिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स टू सी द ऑपरेशंस ऑफ इंडसइंड बैंक लिमिटेड, क्योंकि अब इनके MD एंड CEO सुमंत कतपालिया ने रिजाइन कर दिया अपनी पोजीशन से। तो अब जो न्यूली फॉर्म्ड लीडरशिप कमिटी है ये इंक्लूड करेंगी किनको? सुमित्रा सेन को एज द करंट हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग एट इंडसइंड बैंक एंड अनिल राव एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट इंडसइंड बैंक। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेट इन इंडिया दैट रिसेंटली साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन टू एनहेंस इंक्लूसिव एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन द डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर। तो स्टेट को आइडेंटिफाई करो, वो है ओडिशा स्टेट। नेक्स्ट, उस स्टेट को नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विद शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर एंड शिप रिसाइकलिंग पॉलिसी 2025। तो किस स्टेट के द्वारा? वो महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट एक और चीज़, यहाँ पे 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि हम 6,600 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे, जिसके थ्रू 40,000 से भी ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती हुई दिखेंगी। एंड बाय 2047 ये डाटा बढ़ के 18,000 करोड़ तक हो जाएगा। एंड एक्सपेक्टेड है कि हम 3.3 लाख करोड़ यहाँ पे जॉब्स जनरेट करें, 3.3 लाख। नेक्स्ट,
इन अप्रैल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने अपडेट किया इंडिया का ऑफिशियल कोस्ट लाइन लेंथ राइट टू 11,098 किलोमीटर्स। ये ऑफिशियल लेंथ हो गई है, बढ़ा दी गई है। कितने से बढ़ाई है वो मुझे बताओ। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ दैट लेट द मल्टी ईयर साइंटिफिक रिव्यू इन कोऑर्डिनेशन विद SOI सर्वे ऑफ इंडिया। तो वो है नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है पहले एक्सपेक्टेड थी कि वो कुछ सर्टेन किलोमीटर्स की है, अब उसको बढ़ा दिया गया बिकॉज बताया गया कि जो पहले हमारा कैलकुलेशन का तरीका था ना वो कहीं ना कहीं उसमें एरर था। Next, Ministry of Home Affairs constituted a high-level committee to oversee national disaster preparedness and response mechanism under the Disaster Management Act of 2005. Who was appointed as the new chairman of this committee? तो अमित शाह जी आर होम मिनिस्टर, इनको अपॉइंट किया गया था न्यू चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। नेक्स्ट, इन अप्रैल द वर्ल्ड्स फर्स्ट डैश जो कि बाबूजी वनम नेम्ड आफ्टर वॉज इनाग्रेटेड बाय तेलंगाना गवर्नर जिष्णु देव वर्मा। बेसिकली ये क्या है, ये आपका एक एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन है जहाँ पे 40 से भी ज़्यादा अलग अलग स्पीशीज़ के प्लांट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, मेडिसिनल ट्रीज राइट। ये कहाँ पर रहेगा, हैदराबाद तेलंगाना में इनाग्रेट किया गया है इसको। नेक्स्ट, इसका नाम है बाबूजी वनम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेडिकल कंडीशन फॉर विच इंडिया कंडक्टेड द पहला ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल through a collaboration between Biotechnology Research and Innovation Council's Institute for Cell Science and Regenerative Medicine जो कि है ब्रिक का इंस्टेम बेंगलुरु में है, एज वेल एज क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो कि वेल्लोर में है। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर ये पहला फर्स्ट ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल कराया गया। करेक्ट, ये था हीमोफोलिया डिजीज़ के लिए। ये हीमोफीलिया क्या होता है, बेसिकली ये एक आपका जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आपका ब्लड क्लॉट इजीली नहीं होता एंड आपका ब्लड बहता रहता है अगर थोड़ा सा भी कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए। नेक्स्ट, फॉर्ब्स इंडिया इन्होंने कोलैबोरेट किया फ्रांस बेस्ड लॉरेल पेरिस के साथ एंड इन्होंने अनवेल किया एनुअल W पावर 2025 लिस्ट, मतलब वीमेन पावर 2025 लिस्ट। यहाँ पे 20 एक्सेप्शनल सेल्फ मेड वीमेंस को ऑनर किया गया। पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द पर्सन विच इज़ नॉट इंक्लूडेड ऑन दिस लिस्ट। सो अरुंधति भट्टाचार्य इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारी हैं। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने एम फॉर नेचर इनिशिएटिव को लॉन्च किया अभी रिसेंटली। तो ये एम फॉर नेचर ये लॉन्च किया गया है UN के आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका एम रहेगा कि हम कैसे इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकें, फॉरेस्ट में, वेटलैंड्स में, ग्रासलैंड्स में, मरीन इकोसिस्टम्स में एंड डिग्रेडेड फार्मलैंड्स को रिस्टोर किया जा सके। नेक्स्ट, इन अप्रैल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट किया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को। किनको अपॉइंट किया गया है इनका नया चेयरमैन, आलोक जोशी को यहाँ पे इनका नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, उस एक्सरसाइज का नाम बताओ जेट जॉइंटली कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इन अप्रैल टू स्ट्रेंथन मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशनल रेडीनेस अक्रॉस सेंसिटिव बॉर्डर रीजन्स। तो वो है संयुक्त अभ्यास एक्सरसाइज का नाम रहेगा एंड यहाँ पे ट्राई शक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर किया 46th एडिशन ऑफ प्रगति। प्रगति क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये एक मल्टी मॉडल ICT बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि एनेबल करता है कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस बिटवीन द सेंट्रल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये बेसिकली आपका मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए स्कीम है। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक MOU इंडिया के साथ टू रिन्यू एंड स्ट्रेंथन द लॉन्ग टर्म कॉपरेशन इन द एनर्जी सेक्टर, जिसका एम रहेगा टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन राइट। तो वो है डेनमार्क। नेक्स्ट है नेम दैट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मॉडल जिसको डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, दैट वाज क्लियर्ड फॉर ऑपरेशंस इन May 2025 बाय इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो उस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का नाम बताओ, वो है ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। नेक्स्ट, इंडिया का एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ $824.9 बिलियन इन FY25 एज पर द डाटा ऑन सर्विस ट्रेड्स फॉर मार्च 2025 जो कि RBI के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन बैडमिंटन ओलंपियंस जिनको अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। तो वो कौन है, वो है सात्विक साईराज रानिक एंड चिराग सेठी। नेक्स्ट, द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP इन्होंने क्लेम किया हिमालयन पीक को जो कि है माउंट मकालू। ये पूछा जा रहा है ये माउंट मकालू कहाँ पर है एंड ये पहली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बन गई इन इंडिया जिन्होंने रीच किया इस समिट को। तो ये माउंट मकालू नेपाल में लोकेटेड है।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडिया का पहला जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज जो कि अभी यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये है DRR धन 100 जिसको कमला के नाम से भी जानते हैं एंड पूसा DST राइस 1। तो ये वो वेराइटीज़ हैं, 2 वेराइटीज़ राइस की जीनोम एडिटेड वेराइटीज जो अभी लॉन्च की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसेंटली अभी मई महीने में which state is set to become a key participant in India's first interstate cheetah conservation corridor, जो मध्य प्रदेश के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि 17,000 स्क्वायर किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा सके, वो है राजस्थान स्टेट। नेक्स्ट, 2025 स्पेशल 301 रिपोर्ट यह भी रिलीज़ की गई यूनियन स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया के द्वारा एंड यहाँ पे बताया गया कि इंडिया वॉज प्लेस्ड ऑन डैश लिस्ट ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रोटेक्शन ऑफ IP राइट्स। तो इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया कि यहाँ पे जो IP राइट्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है एंड यहाँ पे लोग यहाँ पे उनका कॉपी प्रोडक्ट्स भी बना देते हैं, राइट, विच इज़ नॉट गुड फॉर द सेक्टर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर फॉर पेमेंट गेटवे इन अप्रैल, जो एनेबल करेगा बिजनेसेस को कि वो इंटीग्रेट कर सकें AI ड्रिवन सिस्टम्स को। तो आइडेंटिफाई द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, वो कौन है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, वो है रेजर पे। नेक्स्ट, mention the state of India in which TCS in partnership with IBM Corporation they are setting up India का largest quantum computer at the upcoming Quantum Valley Tech Park। तो कहाँ पर है ये क्वांटम वैली टेक पार्क? ये आपका आंध्र प्रदेश में रहेगा, राइट। एंड हम जानते हैं अमरावती को एक ग्रीन सिटी भी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन री-इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिकमिंग फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टू विन सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव 3-year टर्म इन 2 decades। तो ये है एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट, इनमें सलेम सलाह बिन बरैक इनको अपॉइंट किया गया न्यू प्राइम मिनिस्टर, कहाँ का? यमन का ये अपॉइंट किए गए हैं जो रिप्लेस करेंगे अहमद अवाद बिन मुबारक को, हु स्टेप्ड डाउन। नेक्स्ट, हु रिजाइंड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया टू परस्यू कैंडिडेसी इन द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर 3rd June 2025। तो हान डक सो इन्होंने रिजाइन किया एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, DRDO इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा मेडन फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। इससे क्या होगा? इंडिया की जो सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस एंड रिकनसाइंस कैपेबिलिटीज हैं उसको बूस्ट होता हुआ दिखेगा एंड इसको टेस्ट किया गया मध्य प्रदेश में एक साइट में। नेक्स्ट, किस कंट्री ने लॉन्च किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप जिसका नेम है हल 096? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने लॉन्च की नई सीरीज ऑफ AI रीजनिंग मॉडल्स, फी4 मिनी रीजनिंग, फी4 रीजनिंग, फी4 रीजनिंग प्लस 2 में को ये लॉन्च की गई। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये लॉन्च की गई हैं एंड अगर अभी याद हो तो इन्होंने अपना 3% ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स जो कि ऑलमोस्ट 6,000 एम्प्लॉयज़ हैं उनको कल ले ऑफ कर दिया। नेक्स्ट है, एज पर द प्रोविजनल डाटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस व्हाट वाज इंडियाज आयरन ओर प्रोडक्शन, राइट, इन FY25। तो इनका आयरन ओर प्रोडक्शन कितना था? वो है 289 मिलियन मेट्रिक टन का। नेक्स्ट आ जाते हैं, द इंडियन आर्मी इन्होंने रिसीव किया इग्ला S मिसाइल्स को जो कि एक टाइप है रशियन मेड वेरी शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जिसको शूट डाउन करने के लिए लाइक टारगेट सच एज ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ टू क्रिएट क्रिएटर लैंड एंड इंडिया का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी इन अमरावती आंध्र प्रदेश। तो वो है क्रिएटिव लैंड एशिया। नेक्स्ट है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ विष्णु दियो साय इन्होंने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर डाटा सेंटर पार्क जो कि इंडिया का पहला AI बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डायरेक्टर इन सेक्टर 22 ऑफ नवा रायपुर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, विच इंडियन नेवल शिप इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन दिस HADR एक्सरसाइज जो कि 4 से 10 मई में हुई। तो INS शारदा का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने अनाउंस किया विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को। क्योंकि इनका ला प्रेसना ये एक न्यूज़पेपर है, इसको यूनेस्को का गुलमेरो कैनो वर्ल्ड पीस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया। तो ये कौन सी है? निकारागुआ। इस कंट्री ने एग्जिट करने की बात की है यूनेस्को से। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो F1 ड्राइवर को जिन्होंने अभी मियामी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। तो वो है ऑस्कर पिएस्ट्री, ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई द डिजिटल फैसिलिटी जो कि अभी इनॉग्रेट की गई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बाय मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जा सके। तो वो है एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर। नेक्स्ट, अभी यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किंजरप्पू राम मोहन नायडू, इन्होंने इनॉग्रेट किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। कहाँ पर एंड कहाँ पर? तो ये कोटा एंड पुरी में स्टैब्लिश किए जाएंगे ये एयरपोर्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड कोटा कहाँ पर है? राजस्थान में। पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, इन मे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसको अभी अप्रूवल मिल गया टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज नाथमलपुर भगट। ये कहाँ पर है? बिहार में ये वेटलैंड है, राइट। एंड इसको अप्रूवल मिला ड्यूरिंग द 62nd एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग की नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करेगी एंड मैनेज करेगी। नेक्स्ट आ जाता है अंडर द कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स विक्टिम स्कीम नोटिफाइड द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन मे व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट एंटाइटल्ड फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट पर एक्सीडेंट पर पर्सन। तो वो है 1.5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट, what is the maximum investment threshold or ticket size mandated by SEBI for the issuance of SDIs जो कि है securitized debt instruments for RBI regulated originators and unregulated entities। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड टिकट साइज का कितना रहेगा यहाँ पे? वो है 1 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन हु वाज कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड ड्यूरिंग अ ग्रैंड सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मैत्री पीस फाउंडेशन इन गुवाहाटी, असम। तो किनको सम्मानित किया गया है यहाँ पर इंटरनेशनल बुद्धा पीस प्राइज से? वो है डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम। एंड इनका जो पीस एफर्ट्स हैं, इनके जो सोशल एक्टिविज्म का एफर्ट्स है, राइट, एंड सोसाइटी के रिस्टोरेशन के लिए, उनकी हेल्प के लिए जो काम किया इन्होंने, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, इन मई डैश अ कंजर्वेटिव पार्टी लीडर एंड अ लॉयर, इनको 10वां चांसलर अपॉइंट किया गया है जर्मनी का। वो कौन है? वो है फ्रेडरिच मर्स। नेक्स्ट, अभी 5 मई को इंडिजीनियसली डेवलप्ड पैराशूट्स फॉर इंडिया, ये फॉर द इंडिया के पहले क्रूड गगनयान 1 मिशन के लिए इसको डिस्पैच किया गया आगरा से। पूछा जा रहा है किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं ये पैराशूट्स? तो ये एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा डेवलप करे गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट किया $100 मिलियन फॉर 10% स्टेक इन रिन्यू फोटोवोल्टिक्स लिमिटेड, जो कि पहली इन्वेस्टमेंट बन जाती है इन सोलर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इन 2025। तो ये है ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। Country recorded the highest passenger load factor of 86.4% in 2024 as per the report released by IATA in January 2025। तो ये है हमारी कंट्री इंडिया, सबसे ज़्यादा पैसेंजर लोड देखने को मिला। नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी रिलीज़ किया पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट दिसंबर 2024 में, एनालाइजिंग द पेमेंट ट्रांजैक्शन ट्रेंड्स ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ए भी सही है, सी भी सही है, बी इनकरेक्ट है। बी कह रहा है कि जो यूपीआई कॉन्ट्रीब्यूशन है टू द डिजिटल पेमेंट्स वॉल्यूम, ये इंक्रीज़ कर गया 90% से इन CY 24 कैलेंडर ईयर 24, तो 99 83% से। अब 3 ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ की, इसमें से आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट रहेगा। तो इसमें से अगर हम देखें तो सिर्फ सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए भी सही है, बी भी सही है। सी कह रहा है कनाडा ने टॉप किया विद 1860 लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स, तो बिल्कुल भी नहीं, कनाडा ने नहीं, चाइना ने यहाँ पे टॉप किया है, चाइनीज़ मेनलैंड ने टॉप किया विद दीज मैनी लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, बी सही है। सी कह रहा है जो पॉलिसी रेपो रेट था फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसको रिड्यूस कर दिया गया है 25 बेसिस पॉइंट से, ना कि इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो इसको रिड्यूस किया गया है 25 बेसिस पॉइंट से टू 6.25%, जो कि पहले 6.5% था। अब ए ऑप्शन सही है। सी कह रहा है आरबीआई ने पोस्टपोन किया इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोज्ड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नॉर्म्स एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग गाइडलाइंस टिल मार्च 2028, नहीं टिल मार्च 2026। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिन्होंने टॉप किया 2024 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मेजरिंग पब्लिक सेक्टर करप्शन इन 180 कंट्रीज। तो कौन सी कंट्री है जहां जिन्होंने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप किया? तो वो है डेनमार्क ने यहाँ पे टॉप किया। हमारी इंडिया 96 पोजीशन पे आ जाती है इस रैंकिंग में।
नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग लिमिटेड पार्टनरशिप्स एशियाज रिचेस्ट फैमिली 2025 का ये इंडेक्स रिलीज किया गया ब्लूमबर्ग के द्वारा। किस फैमिली ने टॉप किया 90.5 बिलियन डॉलर से? वो है अंबानी फैमिली में, एशिया के रिचेस्ट फैमिली है ये। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी इंडिया टोटल नेचुरल गैस कंजप्शन बाय 2030 टारगेटेड विद स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज इंटरवेंशन अकॉर्डिंग टू IEA रिपोर्ट। तो इन्होंने बताया कि इंडिया 2030 तक 120 बिलियन क्यूबिक मीटर हम नेचुरल गैस का कंजप्शन कर रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इन द टॉप 5 रिगार्डिंग द डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट टाइटल स्टेटस ऑफ डेवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट्स एंड इंडक्टिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग 2024। ये भी फरवरी में रिलीज की गई दिल्ली में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉप 5, यहाँ पे टॉप 5 में नहीं है, आंध्र प्रदेश टॉप 5 में नहीं है, बाकी टॉप 5 में आ जाती है। नेक्स्ट, एज पर मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन MSCI इक्विटी इंडेक्सेस फरवरी 2025 का इंडेक्स रिव्यू किसको भी ऐड किया गया टू द MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स एंड MSCI इंडियन डोमेस्टिक इंडेक्स? तो Hyundai मोटर्स इंडिया प्राइवेट इंडिया लिमिटेड को यहाँ पे ऐड किया गया था टू MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स एंड MSCI इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 रिलीज इन फेब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 5 स्पॉट्स? तो इसमें से डिज्नी अमंग द टॉप 5 स्पॉट्स नहीं है, बाकी हैं। नेक्स्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द इंडियाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें से अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडिया अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट इन करंट वीकली स्टेटस अमंग पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव अकॉर्डिंग टू द 25वां क्वार्टरली बुलेटिन ऑफ पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे अक्टूबर से दिसंबर 2024-25 के लिए? तो वो है 6.4% का अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट। देन इंडिया की GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड बाय ICRA लिमिटेड कितनी रहेगी? वो भी 6.4% रहेगी फॉर FY25 फॉर द थर्ड क्वार्टर। Then, as per the 4th edition of the Burgundy Private Huron India 500 list released by Axis Bank Limited's Burgundy Private and Huron India, which of the following companies are not among the top 5? इसमें से टॉप 5 में कौन सी नहीं आती है वो पूछा गया है। तो इसमें से अगर हम यहाँ पे देखें, इन्फोसिस एंड आपका ITC इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो टॉप पे रहेगी वो है RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, TCS, HDFC बैंक, भारती एयरटेल एंड ICICI बैंक। नेक्स्ट, pick out the incorrect statement according to the Times Higher Education latest world reputation ranking released in Feb। तो इसमें से अगर हम देखें तो ऑप्शन C इनकरेक्ट है, बाकी दोनों सही है। C कह रहा है कि IIT बॉम्बे ने पोजीशन सिक्योर करी 151 से 175 की रैंकिंग की रेंज में। तो नहीं, इस बार इनकी कोई रैंक नहीं है, ये लास्ट ईयर की रैंक है। नेक्स्ट, which of the following organization recently published the report titled Asia and the Pacific Sustainable Development Goal Progress Report, engaging communities to close the evidence gap, focusing on tracking the progress of the 17 Sustainable Development Goals? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट पब्लिश की? तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इनके द्वारा पब्लिश की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर FY25 अकॉर्डिंग टू मूडी? तो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया 6.4% से यहाँ पे ग्रो करेगा। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने टॉप किया बाय द रेटिंग्स बाय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन 2025 फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंस ड्यूरिंग द रीजनल मीटिंग ऑफ पावर सेक्टर इन इंडिया और इन दिल्ली। तो ये है अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, बेन एंड कंपनी एंड नास्कॉम, इन्होंने अभी जॉइंटली रिलीज की एक रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ टेक ड्रिवन इकोनॉमी। एज पर द रिपोर्ट बाय विच ईयर इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द हाई इनकम नेशन विद अ GDP बिटवीन 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर, तो 2047 तक। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द इंडियन एयरपोर्ट जिन्होंने रैंक किया 8th अमंग द टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स ग्लोबली अकॉर्डिंग टू OAG ऑफिशियल एयरलाइन गाइड डाटा के हिसाब से। तो यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली। राइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट वाज द टोटल डिसबर्समेंट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस लोन्स? नेक्स्ट है, किन्होंने अज्यूम किया ऑफिस एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो ऑन मार्च सक्सीडिंग डॉक्टर कीथ रॉबले? तो हु अज्यूम द ऑफिस? वो है स्टुअर्ट रिचर्ड यंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द वीमेंस क्रिकेट टीम जिन्होंने अभी वीमेंस प्रीमियर लीग को जीत लिया है। थर्ड एडिशन था, मुंबई इंडियंस के द्वारा इसको जीता गया। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हराया एंड मुंबई कैपिटल्स को कैप्टन किया गया किनके द्वारा? हरमनप्रीत कौर के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया ओपन सोर्स लाइट वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सीरीज गैमा 3 जो कि सक्सेसर है गैमा 2 का। तो ये किसका है? ये गूगल का है। टेक अ नोट ऑफ दिस। राइट,
Next, in March, Lok Sabha Secretariat collaborated with Ministry of Electronics and Information Technology to develop AI-powered solutions. क्या नाम रहेगा उस solution का? That is aimed at providing multilingual support and improving parliamentary operations. तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है संसद भाषिनी. मल्टीलिंगुअल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा. नेक्स्ट, इन विच इंस्टीट्यूट? इसरो ने अभी लॉन्च किया. इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण जी ने इनॉग्रेट किया श्री एस रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च इन मार्च 2025. तो वो है IIT मद्रास. नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन कोलैबोरेशन विद इंडिया AI अंडर द MEITY इन्होंने लॉन्च किया इंडिया AI हैकेथॉन 2025 जिसकी थीम रहेगी मिनरल टारगेटिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये है GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. नेक्स्ट आ जाते हैं उस मेंशन करो सिटी को विच इज सेट टू लॉन्च इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाया PPP मॉडल जो कि है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. तो कौन सी सिटी रहेगी? वो है इंदौर मध्य प्रदेश. नेक्स्ट, अभी RBI ने साइन किया एक MOU किसके साथ? बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ, ताकि इंडियन रुपीज एंड मॉरिशियन रुपी के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है वो कैरी आउट कर सके एंड हम इन दोनों कंट्रीज को लोकली यहाँ पे प्रमोट कर सकें ट्रेड के लिए. नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेंशन द इंडियन लिटरेरी थियोरिस्ट एंड पद्म भूषण अवॉर्डी हु वाज ऑनर्ड विद द 2025 हॉलबर्ग प्राइज फॉर हर इन्फ्लुएंशियल contributions to feminist theory, literary criticism and post-colonial thought. तो कौन है? वो है गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक. नेक्स्ट आ जाते हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड. इन्होंने एक्वायर किया व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक हेल्ड बाय अलायंस SE इन देयर इंडियन नॉन लाइफ एंड लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन मार्च 2025. तो 26% का स्टेक रहेगा यहाँ पे. नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्पेस क्राफ्ट ने रिटर्न किया सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर को फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 9 months. तो स्पेस कौन सा था वो स्पेस क्राफ्ट? वो है स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल एंड यहाँ पे जो मिशन का नाम था वो था क्रू 9. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट दैट अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर इंक्लूजन इन 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में जो स्पोर्ट्स ऐड किया जाएगा वो है बॉक्सिंग. नेक्स्ट, नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप जिसको लिया अभी लॉन्च किया जाएगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025 अनाउंस्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेंसन हुआंग ऑफ एनवीडिया. तो क्या नाम रहेगा उस चिप का? वो है ब्लैकवेल अल्ट्रा. AI चिप रहेगी ये. नेक्स्ट, किस कंट्री की नेवी ने अभी जॉइंटली कंडक्ट किया 23rd एडिशन ऑफ वरुणा बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज विद द इंडियन नेवी फ्रॉम 19 to 22 ऑफ मार्च इन अरेबियन सी. तो किसके साथ? वो है इंडियन नेवी एंड फ्रांस नेवी के बीच में हुई थी, रॉयल नेवी ऑफ फ्रांस. एंड ये 23वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का. 2 फेज में हुई थी, हार्बर फेज एंड सी फेज में. नेक्स्ट, तो अभी रिसेंटली सिंगापुर बेस्ड एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है जिन्होंने इंडिया के NIPL क्या है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ पार्टनर किया ताकि जो ट्रैवलर्स इंडिया से सिंगापुर जाते हैं घूमने वो UPI की पेमेंट कर सके उनकी लोकल इकोनॉमी में. तो NIPL ने यहाँ पे हिटपे के साथ पार्टनर किया जो सिंगापुर की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म रहेगी. नेक्स्ट, मेंशन द मैस्कॉट अनवेल बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया फॉर सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि दिल्ली में होंगे. तो उज्ज्वला नाम का वो मैस्कॉट रहेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं उस बुक का नाम है मार्च टू ग्लोरी द स्टोरी ऑफ इंडियाज डैश वर्ल्ड कप विन जो कि पब्लिश की गई हॉकी सिटीजन ग्रुप के द्वारा. तो इंडिया की 1975 विक्ट्री के बारे में दर्शाया गया है इस बुक में. नेक्स्ट आ जाते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस. ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को. इंडिया की क्या रैंक रहेगी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? तो इंडिया 118वें पोजीशन पे आ जाता है. फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? वो है फिनलैंड. फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फिनलैंड. सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है डेनमार्क. देन डेनमार्क के बाद आइसलैंड एंड फिर स्वीडन 4th पोजीशन पे. नेक्स्ट, मेंशन द एलिमेंट जिसको डिस्कवर किया गया इन मार्च 2025 बीनीथ द टाउन ऑफ फॉल्शविलर इन द मोसेल रीजन ऑफ फ्रांस बाय साइंटिस्ट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी. तो उस एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया गया? ग्रीन हाइड्रोजन. यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्कवर किया गया है. हाइड्रोजन की एक पार्ट हो जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, राइट, जो कि क्लीन फ्यूल माना गया है. फ्यूचर फ्यूल बोला जा रहा है इसको. एंड इसके बर्न करने पे इसका जो रेजिड्यू होता है वो हाइड्रोजन मतलब वाटर निकलता है, वाटर वेपर्स. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अक्लेम्ड प्रोड्यूसर एंड हेड राइटर ऑफ कार्टून नेटवर्क्स एनिमेटेड सीरीज जो थी करेज द कावरली डॉग. इनका रिसेंटली निधन हो गया मार्च 2025 में. ये कौन है? डेविड स्टीवन कोहन. काफ़ी फेमस था ये करेज द कावरली डॉग. इवन मैं अपने बचपन में इसको देखता था. नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया जो टोटल कैपिटल रेज किया गया है 7000 वीमेन लेड स्टार्टअप्स के द्वारा इंडिया में, वो कितना अमाउंट रेज किया गया है? टोटल अमाउंट वो है $26.4 बिलियन यहाँ पे रेज किए गए हैं. एंड इंडिया में 7000 से भी ज्यादा एक्टिव वीमेन लेड स्टार्टअप्स हैं. नेक्स्ट, DPIIT ने पार्टनर किया किस बैंक के साथ टू प्रमोट इनोवेशन एंड सपोर्ट प्रोडक्ट स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस
इंडिया। तो येस बैंक के साथ यहाँ पे इन्होंने टाई अप किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड फॉर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेट बाय सेबी, ताकि मोर अफोर्डेबल बनाया जा सके स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट को। तो 1000 रुपये का रहेगा ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट, मेंशन उस कंट्री को मेंशन करो दैट एमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया इन FY24। इंडिया एक लौती कंट्री है जहाँ पे $100+ बिलियन का हम रेमिटेंस रिसीव कर रहे हैं, एंड सबसे ज़्यादा हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये रेमिटेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने एक MOU साइन किया ब्लूज एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ, ताकि जो इनका एविएशन इकोसिस्टम है उसको VTOL के ऊपर लाया जा सके, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। मतलब खड़े खड़े यहाँ पे ऐसे टेक ऑफ हो जाएगा, वर्टिकली टेक ऑफ लैंड हो जाएगा। ये बेसिकली ड्रोन्स ही होते हैं, लेकिन ये बड़े ड्रोन्स होते हैं जो कि इवन ह्यूमंस को कैरी कर पाएंगे, राइट। तो कौन सी कंपनी रहेगी जिन्होंने ये किया है? ये कंपनी का नाम रहेगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस थ्रू कल्चरल लीडरशिप एट यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट इन मार्च 2025। तो वो है के चिरंजीवी, काफी फेमस वेटरन एक्टर है, राइट। पद्मा अवार्डी भी रह चुके हैं एंड इनको यूके के पार्लियामेंट के द्वारा इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट गंटर ब्लॉशल, इन्होंने रिसीव किया स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फ्लड रिस्क रिडक्शन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी इलेक्ट किया गया जो कि पहली फीमेल एंड 10th प्रेसिडेंट बनी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आफ्टर विनिंग अ सीक्रेट बैलेट अमंग द 7 कैंडिडेट्स ड्यूरिंग 144th IOC सेशन इन मार्च 2025। तो यह क्रिस्टी ले कोवर्टी स्टूवर्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, बजाज ऑटो लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ किनका एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 5 सालों के लिए। तो राजीव बजाज जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज रीअपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द स्टेट इन इंडिया जिसने रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन एम्ड एट इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन। तो केरला स्टेट वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने सीनियर सिटीजन कमीशन को यहाँ पे लॉन्च किया है, इस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वाज नॉट अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी बाय IRDAI। तो इनमें से किनको अपॉइंट नहीं किया गया था? संजीव सन्याल को यहाँ पे मेंबर अपॉइंट नहीं किया गया था इस कमेटी का। ये बेसिकली क्या है, अलग अलग सेक्टर में क्या इंश्योरेंस की पॉलिसीज होनी चाहिए उसको डिस्कस करेगी। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया सक्सीडिंग कैमिल मदूरी। तो कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर? वो है सारा जाफरानी ज़ंजरी एंड ये सक्सीड करेंगी किनको? ये कमिल मादुरी को सक्सीड करेंगी एंड ये सेकंड वीमेन प्रेसिडेंट बनी है, सेकंड वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है ट्यूनीशिया की। नेक्स्ट, विच कंट्री अपॉइंटेड नेतुम्बू नांदी नादियाविच एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द 35th इंडिपेंडेंस डे। तो नामीबिया के द्वारा यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट डिड बेन कैपिटल कमिट थ्रू प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट एंड वारंट्स टू एक्वायर 18% फुल्ली डायल्यूटेड स्टेक इन मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। तो कितना? वो है 4,385 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट इन्होंने इशू किया, कमिट किया। नेक्स्ट, किस बायोटेक स्टार्टअप ने रिसीव किया रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम इंडियन पेटेंट ऑफिस इन मार्च फॉर द पेटेंट ऑफ द वर्ल्ड की पहली बाई स्पेसिफिक 3rd जनरेशन काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स को, जो कि है कार टी सेल्स इन इंडिया। ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होंगे बेसिकली, तो डायरेक्टली याद रखेंगे। तो इनके लिए पेटेंट रिसीव हुआ है, कौन सी है वो है सेलुजन थेरेप्यूटिक प्राइवेट लिमिटेड एंड राइट, इनको यहाँ पे पेटेंट ग्रांट किया गया इंडियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस आर्टिफिशियल AI या फिर किस EI पावर्ड यूनिफाइड क्लाउड प्लेटफॉर्म को भी टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो उसका नाम रहेगा वायु। कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, फ्लेक्सिबल एंटरप्राइज क्लाउड सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करेगा, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एंड इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा इंडियन बिजनेसेस के लिए। Students, let's discuss some one-liners. Let's start with national news. India, Mauritius, they have signed 8 MOUs to bolster strategic economic relations. Then India and Chile's first joint working group meeting on agriculture was held recently. PM Modi handed over the overseas citizen card to Mauritius counterpart. Then government launched $1 billion fund for the creators economy ahead of the Waves 25. Then Patel inaugurated the Water Sustainability Conference 2025 and PB Shabd, that is a free subscription, has been extended till 2026 to support the media organizations. Next thing is the 10th edition of the Raisina Dialogue held in New Delhi, inaugurated by PM Modi. Then Fit India Carnival held in New Delhi, inaugurated by Mansukh Mandviya ji. And CCI has approved the acquisition of Uprising Science Private Limited by Hindustan Unilever Limited, that is HUL. Then Meghalaya inaugurated the first scientific coal mine after nearly a decade-long ban on that.
Next is banking and finance. V Valuetics Reinsurance set to become India's first private reinsurer. Then India to become the world's third largest economy by 2028 as per the data released by Morgan Stanley. We will be surpassing whom? We will be surpassing Germany. Then Yes Bank launches seamless GST payment facility for businesses and individuals. Infibeam has partnered with Sutex Cooperative Bank for enhancing net banking facility. Standard Chartered has raised 1 billion euro via First Social Bond. Then Piramal Finance and Punjab and Sindh Bank, they have joined hand to expand the credit access to the MSMEs. Then Satyam Micro Capital, they have unveiled the bold vision to empower 10 million households by 2030. And HDFC Bank, they are now accepting deposits under Senior Citizen Savings Scheme. Next is wholesale price inflation, that is WPI. It has risen by 38% in the month of Feb 2025. Next is appointments and resignation. Shiv Kumar Kalyanaram assumed the charge as the CEO of Anusandhan National Research Foundation. Then I repeat, Shiv Kumar Kalyanaraman, right, assumed the charge as the CEO of Anusandhan National Research Foundation. Then Stuart Young to be sworn in as the new Prime Minister of Trinidad and Tobago. Then Tractors and Farm Equipments Limited, that is TAFE, has been appointed as the Lakshmi Venu as their new chairman. Then Vikas Kaushal takes charge as the HPCL chairman and managing director, who has been appointed as new MD and CEO of Bajaj Auto, Rajiv Bajaj. Then RBI has named Indranil Bhattacharya as the new executive director. And Mithili Balasubramaniam named the interim managing director and CEO of Edelweiss ARC, that is your asset reconstruction company. Next is awards. RBI awarded Digital Transformation Award 2025 for digital initiatives. Then Bengaluru Airport has won the Air Service Quality Award for the third year consecutively. Next is hydrologist Gunter Bloschel has won the 2025 Stockholm Water Prize. Sustainable Airy Silk from Northeast secure the global recognition with Ecotex certification that is given by the country Germany. Next is Vetan sculpture Ram Sutar chosen for Maharashtra Bhushan Award 2024. Next is related to sports. Jharkhand crowned 15th Hockey India Senior Women's National Championship. Right? So 15th edition of Hockey India Senior Women National Championship. Who is it? Jharkhand. Then India Masters has beaten West Indies Masters by 6 wickets to clinch the International Masters League T20 title. Then Kabaddi World Cup 2025 began in England and India concluded Special Olympics Winter Games with 33 medals. IOC board has approved boxing for inclusion in the 2028 Los Angeles Olympic Games and India has secured 33 medals at the Special Olympic Winter Games 2025. Australian Grand Prix 25 was held and McLaren's Lando Norris has won the F1 season opener and India to host the 11th Asian Swimming Championship in Ahmedabad. So these were your important one-liner, students. Now let's move to some other MCQ questions. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया गया, वाटरशेड यात्रा, जो कि लॉन्च किया गया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वाटरशेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर इसको लॉन्च किया गया है. ये इस कैंपेन के अंदर 1 मूवमेंट्स लॉन्च किए जाएंगे 60 से 90 दिन के लिए अक्रॉस 805 प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट आ जाते हैं, ओडिशा की चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी के द्वारा विकसित गांव विकसिता ओडिशा ये स्कीम लॉन्च की गई विद एन आउटले ऑफ 5000 करोड़ रुपीस. 5 साल के लिए स्कीम लॉन्च की गई है. इसका एम रहेगा रूरल डेवलपमेंट. नेक्स्ट फिर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा अभी एक फाउंडेशन स्टोन ले किया गया फॉर नॉर्थ इंडिया का पहला 1 मेगावाट का डैश सोलन डिस्ट्रिक्ट में. तो ये 1 मेगावाट का सोलर 1 मेगावाट का आपका नॉट सोलर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट रहेगा जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में रहेगा इन हिमाचल प्रदेश. 9.04 करोड़ की लागत से इसको यहाँ पे बनाया गया है. नेक्स्ट तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया 4.34 गीगावाट का सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. किसकी? ये रहेगी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड की इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन आर्मी के फोर्ट विलियम इन कोलकाता इसको रीनेम किया गया टू विजय दुर्ग. नेक्स्ट कर्नाटका गवर्नर थारचंद गहलोत जी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एक ब्रेल एनेबल्ड वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेंगलुरु कर्नाटका में टू कमेमोरेट और टू मार्क द 75 ईयर एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन.
नेक्स्ट उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली अनवेल किया एक रीडिफाइंड एंड ऑगमेंटेड रिसर्च वर्टिकल एंड थ्रस्ट एरिया अक्रॉस डीआरडीओ इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन न्यू दिल्ली। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिंपली बोले तो इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी लॉन्च किया गया, तो वो है डायरेक्टरेट ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, जहाँ पे फ्यूचर के ऊपर टेक्नोलॉजीज, कटिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत चौधरी जी के द्वारा 9 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस असम, मेघालय एंड मिजोरम। तो वो क्या है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम? वो है स्वावलंबिनी। नेक्स्ट, उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कंडक्ट की गई इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जिनका फोकस रहेगा एयरबॉर्न ऑपरेशंस का टू एनहेंस द इंटर एनर्जी सिनर्जी एंड इन द ईस्टर्न रीजन। तो उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? विंग्ड रेडर। नेक्स्ट, अभी एक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है किसके साथ? लीगो ग्रुप के साथ, टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक टॉय इंडस्ट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एनर्जी सेक्टर में इंडिया ने अचीव किया एक हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय एक्सीडिंग 100 गीगावाट कैपेसिटी, रीइंफोर्सिंग इट्स लीडरशिप इन द रिन्यूएबल एनर्जी इन फेब 2025। तो ये रहेगा सोलर एनर्जी में। किस एनर्जी सेक्टर में? सोलर एनर्जी सेक्टर में। नेक्स्ट, अभी HNS कोड दिया, HSN कोड दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को अगर एक्सपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वाइट राइस का यहाँ पे जो कोड मिला है वो क्या है? HSN कोड, वो है 10063091। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल प्रोक्योरमेंट पीरियड ग्राउंड नट का इन गुजरात एंड कर्नाटका, जिसको अभी रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया 6 एंड 25 दिन से। तो पहले 90 दिन का प्रोक्योरमेंट पीरियड होता था, तो ये गुजरात में ग्राउंड नट का 6 दिनों से बढ़ा दिया गया है एंड कर्नाटका स्टेट में इसी को 25 दिनों से बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट एवर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यूथ समिट इनॉग्रेट की गई मनसुख मांडविया जी के द्वारा। तो गुजरात में इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करो जो कि लॉन्च किया गया 4th इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग के दौरान। तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है एक्सेलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। इसका फेज 2 यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, उस इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान का नाम बताओ जो कि अभी लॉन्च किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा एट एम्स दिल्ली। तो ये है सृजनम। नेक्स्ट, विच मार्क इज मैंडेटेड फॉर स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट, स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स को अगर हमें मार्केट में बेचना है तो DPIIT के द्वारा बोला गया कि इनके ऊपर BIS मार्क होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ रिहेबिलिटेटिंग विक्टिम्स ऑफ 2024 वायनाड लैंडस्लाइड्स इन केरला, बजट प्रेजेंटेड बाय द कलंजूर नारायण पेनिकर बालागोपाल इन फेब। तो कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है पहली फेज़ के लिए? तो 750 करोड़ रुपया पे अलोकेट किए गए पहले फेज़ के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द बजट अमाउंट प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल चंद्रिमा भट्टाचार्य इन FY26। तो 3.89 लाख करोड़ रुपीज़ का ये बजट यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट, किस स्टेट ने लॉन्च किया रिवैम्प्ड सिंगल विंडो सिस्टम एट द ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट टू एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? कर्नाटका के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप स्मार्ट विलेज सेंटर लॉन्च इन फेब विद द एम ऑफ एड्रेसिंग रूरल टेक्नोलॉजी नीड्स एंड प्रमोटिंग इनोवेशन। तो वो है हरियाणा। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर उस इनिशिएटिव का नाम बताओ इंट्रोड्यूस्ड बाय मध्य प्रदेश एज द इंडियाज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पोजिशन इटसेल्फ एज अ हब ऑफ ग्लोबल इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस कोलैबोरेशन। तो वो कौन सा ग्लोबल हब रहेगा? वो है आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये मध्य प्रदेश के द्वारा इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस डिजीज़ का नाम बताओ जिसके टारगेट किया गया टू एलिमिनेट बाय लॉन्चिंग एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन बाय JP नड्डा जी। तो लिम्फेटिक फ्लेरोसिस को एलिमिनेट करने के लिए इनके द्वारा यहाँ पे ये लॉन्च किया गया। इसके बाद आ जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक स्पेशल कमेमोरेटिव सूवनेर लॉन्च किया फीचरिंग 3 पोस्टेज स्टैम्प डेडिकेटेड टू महाकम मेला विच इज टेकिंग प्लेस इन प्रयाग यूपी फ्रॉम 13 जनवरी टू 26 फरवरी। पूछा जा रहा है हु डेजिग्नेटेड और हु डिजाइन दिस कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प। तो शंखा समंता के द्वारा ये पोस्टेज स्टैम्प को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कमेमोरेटिव कॉइन की वैल्यू बताओ जो कि इशू की गई टू मार्क द बर्थ सेनेटरी ऑफ द लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर मोहम्मद राफ़ी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कमेमोरेटिव कॉइन को इशू किया गया। तो 100 रुपीज़ का ये कमेमोरेटिव कॉइन रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी का नाम बताओ दैट डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट रोड ट्रेन जिसको लॉन्च किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी के द्वारा नागपुर महाराष्ट्र में। तो उस ट्रेन का नाम, उस कंपनी का नाम क्या रहेगा? तो वॉल्वो ट्रक्स के द्वारा यहाँ पे डेवलप की गई है।
आते हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन अलॉन्ग विद डैश, इन्होंने रिलीज किया 12वां एडिशन ऑफ द एनुअल स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 25 इन फेब 2025 एट द अनिल अग्रवाल डायलॉग हेल्ड इन राजस्थान। तो डाउन टू अर्थ मैगजीन ने किसके साथ मिलके, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के साथ मिलके ये रिलीज की। नेक्स्ट, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ऑफ नीति आयोग, इन्होंने कोलैबोरेट किया ट्रांस यूनियन सिविल एंड माइक्रोसेव कंसल्टिंग के साथ एंड इन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स वीमेंस रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी इन मार्च 25। हाउ मेनी वीमेंस वर एक्टिवली मॉनिटरिंग देयर क्रेडिट एज ऑफ दिसंबर 2024 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। सो हाउ मेनी वीमेन, कितनी वीमेन यहाँ पे अपना एक्टिवली मॉनिटर कर रही थी अपने क्रेडिट को, टू ऑलमोस्ट 27 मिलियन वीमेन। नेक्स्ट, इंडिया का पहला रिवरीन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट, बेसिकली डॉल्फिन के ऊपर एक सर्वे कराया गया, पूछा गया कि इंडिया में वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स हमें देखने को मिलती हैं। तो यूपी में हमें सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं। कितनी डॉल्फिन्स, 2397। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो रिकॉर्डेड डाटा है 6327 डॉल्फिन्स यहाँ पर हमें देखी गई एंड यूपी में सबसे ज़्यादा 2397। Next, which of the following actors was not listed among the top 5 in the Forbes annual list of the highest paid actors of 2024 released in Feb? तो इसमें से कौन लिस्टेड नहीं थे, विलियम ब्रैडली पिट यहाँ पे लिस्टेड नहीं थे, बाकी सभी लिस्टेड थे। एंड ड्वेन जॉनसन, जिनको हम फेमसली रॉक के नाम से भी जानते हैं, ये हाईएस्ट पेड एक्टर बने फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव टाइम, $88 मिलियन का इनका पे आउट रहा। Next, according to the SBI research report released in Feb, what is the estimated GDP growth rate of India for the fourth quarter of FY25? तो estimate GDP growth क्या रहेगी, 7.6% की according to RBI. Next, Darsa and Bain and Company Incorporation, they jointly released the 15th edition of the India Philanthropy Report in Feb. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ प्राइवेट फंडिंग इन इंडिया सोशल सेक्टर ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स क्या रहेगा, क्या प्रोजेक्शन है। 10 से 12% का यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं, ब्रांड फाइनेंस ने पब्लिश की एक आईटी सर्विसेज 2025 रैंकिंग लिस्ट। बेसिकली 25 आईटी मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनीज जो हैं ग्लोबली ब्रांड्स, उनको यहाँ पे लिस्ट किया गया। पूछा जा रहा है इसमें से कौन वो टॉप 5 की लिस्ट में नहीं है। तो इनमें से अगर हम देखें, HCL वो टॉप 5 में लिस्ट नहीं करते हैं, एसेंचर, TCS, इन्फोसिस, IBM ये सब आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली पब्लिश किया है रिपोर्ट, जो कि है इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन जनरेशन, स्टेटिंग कि इंडिया को ग्रो करना पड़ेगा 7.8% से आने वाले 22 सालों के लिए कॉन्टीन्यूसली, अगर हमें एक हाई इनकम नेशन बनना है बाय 2047। ये डाटा वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन द टॉप 5 ग्लोबली फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एज पर द 19th एडिशन ऑफ द वेल्थ रिपोर्ट 2025 बाय नाइट फ्रैंक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इन द टॉप 5 ग्लोबली, तो कौन सी नहीं है, इसमें से फ्रांस नहीं है, US से टॉप पर आ जाता है, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। देन चाइना, जापान, इंडिया एंड जर्मनी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट क्लोजिंग द जेंडर गैप इन जनरेटिव AI स्किल्स, ये भी कॉर्सेरा इनकॉर्पोरेशन के द्वारा पब्लिश किया गया। इसमें इंडिया हैज़ एमर्ज एज द ग्लोबल लीडर इन द जनरेटिव AI अडॉप्शन, जिसमें 1.3 मिलियन एनरोलमेंट्स हमें देखने को मिले। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस 1.3 में से फीमेल जनरेटिव AI एनरोलमेंट्स कितने देखने को मिले इंडिया में, तो वो 29.6% था ऑफ 1.3 मिलियन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज GDP फॉर FY26 एज पर ICRA। तो ICRA के द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया, जिसमें वो बता रहे हैं इंडिया 6.5% से ग्रो होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने सिक्योर की टॉप पोजीशन इन द एनुअल ग्लास सीलिंग इंडेक्स रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट ग्रुप। तो स्वीडन ने यहाँ पे सिक्योर किया है टॉप पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे आया है ये। नेक्स्ट, एज पर द रिपोर्ट ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र, ये सिप्री के द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया। मेजर इंपोर्टर पूछा जा रहा है कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है, यूक्रेन ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया। यूक्रेन के बाद हमारी कंट्री इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया। इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ जाता है एज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। वहीं पे अगर हम एक्सपोर्टर्स की बात करें तो US से टॉप पर है एक्सपोर्टर्स में, देन इसके बाद फ्रांस आ जाता है एंड देन रशिया। नेक्स्ट, एज पर द सीरियल सप्लाई एंड डिमांड ब्रीफ, जो क्रॉप एंड पहली रिपोर्ट, दूसरी है क्रॉप प्रोस्पेक्टस एंड फूड सिचुएशन रिपोर्ट, ये भी रिलीज़ की गई यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रेन रिजर्व फॉर द ईयर 2025।
तो प्रोजेक्टेड ग्रेन रिजर्व कितना है 869.3 मिलियन टन्स का। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 की रिलीज्ड इन मार्च, व्हाट इज इंडिया ग्लोबल रैंकिंग इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन एयर पॉल्यूशन विद एन एवरेज ऑफ PM 2.5 कंसंट्रेशन। तो इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज की लिस्ट में कौन सी पोजीशन पे आ जाता है? 5th पोजीशन पे, सबसे टॉप पोजीशन पे आ जाता है। चैड सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है ग्लोबली। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने अचीव किया कार्बन न्यूट्रलिटी फॉर 2024। कौन सी है? वो है रेंटोकेल इंस्टीट्यूशनल हाइजीन लिमिटेड। नेक्स्ट, एज पर द NSO नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस डाटा, CPI फॉर रूरल एंड अर्बन कंबाइंड फॉर द मंथ ऑफ फेब अभी रिलीज किया गया, कितना है? वो है 3.61% का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एज पर डाटा रिलीज बाय UNCTAD। तो वर्ल्ड का जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड, वो $33 ट्रिलियन टच कर गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट बाय OECD, इनके द्वारा जो इंडिया की GDP प्रोजेक्शन है वो कितनी है? वो है 6.4% की फॉर FY25। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो अभी रिलीज की गई वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, व्हाट इज द रिकॉर्डेड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन 2023। तो कितना है? वो है 420 पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट, what is the projected GDP growth rate for India in the FY26 according to March 2025 edition of the Global Economic Outlook, जो कि Fitch Ratings के द्वारा रिलीज किया गया, वो है 6.5% का। नेक्स्ट, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, व्हाट इज द टोटल कैपिटल इन बिलियंस रेज्ड बाय 7000 वीमेन लेड स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो कितना अमाउंट रेज कर चुके हैं ये कंबाइंड? तो $26.4 बिलियन वीमेन स्टार्टअप्स ने अभी तक लॉन्च किया, यहाँ पे रेज किया है। नेक्स्ट, एज पर द रिसेंटली रिलीज 7th एडिशन ऑफ द एनुअल रैंकिंग ऑफ 500 हाई ग्रोथ एशिया पैसिफिक कंपनीज बाय फाइनेंशियल टाइम्स एंड स्टैटिस्टा, पूछा जा रहा है उस इंडियन फिनटेक फर्म का नाम बताओ जिन्होंने टॉप किया इन द लिस्ट विद $51.13 मिलियन रेवेन्यू इन 2023। तो लैंडबॉक्स के द्वारा यहाँ पे इस लिस्ट में टॉप किया गया। नेक्स्ट, इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 की बात करें, अभी रिलीज़ की गई। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इंडियाज़ बायो इकोनॉमी इन 2024 एज पर द रिपोर्ट। तो इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है वो $165 बिलियन की थी इन 2024। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इकोनॉमी आर्टिकल, यह भी RBI के द्वारा रिलीज़ किया गया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नेट इनफ्लोज फ्रॉम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अप्रैल टू जनवरी 2024-25। तो ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का वैल्यू नेट इनफ्लोज कितना है? वो है $18.4 बिलियन का नेट इनफ्लोज देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर द RBI डायरेक्टिव इशूड इन मार्च, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एडिशनल पेंशन लाइबिलिटी दैट रीजनल रूरल बैंक्स मस्ट एक्सपेंस एनुअली ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो 20% तक यहाँ पे उनको कैरी आउट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने पब्लिश की 3rd रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 20वीं मीटिंग ऑफ कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा इन रोम। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई? तो ये पब्लिश की गई यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।